जय हिंद ऑल ऑफ यू। यूनिक्वालिटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक नए टॉपिक विद्युत मोटर के साथ में उपस्थित हुआ हूं और विद्युत मोटर बोर्ड एग्ज़ाम का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही चहेता टॉपिक है और ये लॉन्ग आंसर में लगभग आपको जितने भी सेट बनेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के सभी सेट्स में ये देखने को मिल जाता है ये टॉपिक। और ये लॉन्ग आंसर में आने वाला क्वेश्चन है, आपको कम से कम 8 नंबर देकर जाएगा और फ्री का 8 नंबर होता है। बहुत आसान सा ये टॉपिक होता है। चलिए देरी न करते हुए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, विद्युत मोटर सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी हमारी और उसमें लिखना क्या होता है हमको, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कभी कभार ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा और पूछता क्या है कि विद्युत मोटर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करती है। तो विद्युत मोटर हमेशा याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करती है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली एक युक्ति है। इसका सिद्धांत क्या है, तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है। जब आयताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है तथा कुंडली घूमने लगती है। यही इस विद्युत मोटर का सिद्धांत है। विद्युत मोटर में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं और ये बहुत आसान सा चित्र बनाया जाता है इसका। इसके 4 भाग होंगे। एक तो हो जाएगा क्षेत्र चुंबक। ये प्रबल अस्थायी चुंबक होते हैं जिनके बीच में कुंडली को रखा जाता है और ये कुंडली स्वतंत्र होती है इन दोनों ध्रुवों के बीच में घूमने के लिए। आर्मेचर क्या होता है कि ये कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथककृत तारों को लपेटकर बनाई गई एक आयताकार कुंडली होती है। विभक्त वलय, विभक्त वलय क्या होता है, तो विभक्त वलय धातु के अर्धवृत्ताकार छल्लों से बनाई गई एक युक्ति है जिनसे होकर के धारा कुंडली में प्रवाहित होती है। और कार्बन ब्रुश, ये कार्बन अधातु के एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, जिसके ये बने होते हैं। ग्रेफाइट का मतलब समझ लीजिए जैसे आपकी पेंसिल की नोक जिसकी बनी होती है उसी के बने ये भी होते हैं और वो विद्युत का सुचालक होते हैं। तो ये ब्रुश इसको स्पर्श करते रहेंगे, इनसे होकर के धारा इसमें प्रवाहित करेगी। अब हम लोग इसकी कार्यविधि पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था इसकी क्रियाविधि को समझाना, क्योंकि इसका जो विद्युत मोटर है क्या चीज़ और ये सिद्धांत क्या है इसका, इसके भाग क्या होते हैं, ये आपको किताबों में भी मिल जाएगा। बड़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है, किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं। इसकी क्रियाविधि को समझने में थोड़ा सा समस्या होती है कभी कभी, तो मैं उसी समस्या के इजाद के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिएगा कि इसको हम कैसे इसको घुमाएंगे। तो इस पर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में, जैसे कि आपने पढ़ा सिद्धांत में, कि एक बल युग्म कार्य करने लगता है। देखिए, जब आयताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म, युग्म माने जोड़ा, मतलब 2 बल काम करते हैं। तो एक इस पर काम करेगा, इस सिरे पर AB पर, एक CD पर काम करेगा और कुंडली घूमने लगती है उन्हीं बलों की वजह से। अगर बल की वजह से घूम रही तो कैसे घूमेगी, तो जब भी धारा प्रवाहित की जाए किसी भी तार में तो उसमें जो बल काम करता है, चुंबकीय बल, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जानते ही होंगे कैसे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब देखिएगा, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, यन से यस की ओर। तो हमारा यन ये रहा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इससे इधर की ओर होगी धारा की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी और धारा की दिशा आप देख रहे हैं ऊपर की ओर है। तो आप चुंबकीय क्षेत्र ये उंगली है और धारा ये, तो आप इसको ऐसा व्यवस्थित करिए कि ये अंगुली इस दिशा में रहे, इधर रहे, और ये वाली अंगुली ऊपर की ओर हो जाए इसमें। तो हम ऐसे बना देते हैं। देखिएगा, अपने हाथ को ऐसे रखेंगे हम, तो क्या होगा, ये बता रही कहाँ, धारा की दिशा ऊपर की ओर, और ये बता रही क्या कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो अंगूठा कहाँ चला गया है, अंगूठा देखिए अंदर की ओर दिखा रहा है, इधर बोर्ड में दिख रहा है ऐसे करके। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे करके बल इस पर जो काम करेगा वो अंदर की ओर बल काम करेगा। AB पर बल काम करेगा अंदर की ओर, बोर्ड में अंदर की ओर। क्लियर। और इस पर देख लेते हैं। अब इसी चीज़ को जो हमने ऐसे कर रखा था, ध्यान से देखिएगा, धारा की दिशा नीचे होनी चाहिए और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही है। इसको ऐसे आप घुमा दीजिए। अब धारा की दिशा नीचे हो गई
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही है और बल की दिशा कहाँ हो जाएगी भैया, बाहर की ओर हो जाएगी। तो इस पर बल बाहर की ओर काम करेगा, इस पर बल अंदर की ओर काम करेगा। ये बात अच्छे से समझ में आई है। अब आप जरा देखिएगा, जैसे इस पर बल अंदर की ओर काम किया और इस पर बाहर की ओर काम किया तो ये कुंडली ऐसे घूमेगी, ऐसे इस तरीके से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे मान चलिए कि वाइट वाला हिस्सा ए बी है, इस पर बल लग रहा है अंदर की ओर, इस पर बल लग रहा है बाहर की ओर, तो ये ऐसे घूम करके ऐसे आ जाएगी, ठीक इधर। अब वाइट वाला हिस्सा इधर हो गया है और ये वाला हिस्सा इधर चला आया है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें बल का, इसमें धारा की दिशा क्या थी, जब ये इधर था तो इसमें धारा की दिशा क्या थी, नीचे की ओर। और जब यहाँ चला आया है, अगर अभी भी धारा की दिशा को हम नीचे ही रखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, नीचे रखने पर बल इसमें कहाँ काम करेगा, बाहर की ओर। जिसमें धारा नीचे की ओर है उसमें बल बाहर की ओर काम कर रहा है, और जिसमें धारा ऊपर की ओर है उसमें बल अंदर की ओर काम कर रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे रखते हैं और बल, धारा की दिशा ना चेंज हुई तो इसमें फिर ऊपर की ओर काम कर देगा और ये ऐसे घूम के इधर आ जाएगी। तो फिर हमारी कुंडली जो है वो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी और पूरी तरह से नहीं घूम पाएगी तो मोटर काम नहीं करेगी। इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे विभक्त वलय। विभक्त वलयों का काम क्या होता है कि जैसे ही ये सी डी इधर आएगा और ए बी इधर आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, जैसे ये देखिए, ये वाइट वाला हिस्सा घूम करके ये अंदर की ओर बल काम किया, इस पर बाहर की ओर ऐसे घूम करके ऐसे आ गया। और जैसे ही ये इधर आया तो ये जो छड़ लगी हुई है ये भी पूरी घूम जाएगी इसके साथ में, और ये भी छड़ घूमेगी। तो हमारा जो ये वाला विभक्त वलय है, ये वाला हिस्सा, इसको मैं मान लीजिए इसको y कह देता हूँ, इसको x कह देता हूँ। ये x है और ये y है, ध्यान से देखिएगा। तो y जो है इधर आ जाएगा और x घूम करके y की जगह पे आ जाएगा। लेकिन हमारे कार्बन ब्रश कहीं नहीं गए हैं। मैंने बताया था आपको पहले ही कि कार्बन ब्रश अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे और केवल विभक्त वलय घूमता रहेगा। अब विभक्त वलय घूम रहा है, कार्बन ब्रश अपनी जगह पे है। तो अगर कार्बन ब्रश अपनी जगह पे है तो कार्बन ब्रश से ही तो धारा जा रही है इसके अंदर। जब ये वाई वाला इधर आ जाएगा तो अब वाई वाले में धारा ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगी। ध्यान समझिएगा, जब वाई वाला विभक्त वलय इधर आ जाएगा तो वाई वाले में ऊपर की ओर धारा प्रवाहित करने लग जाएगी। अगले चक्कर में जब एक्स वाला घूम के फिर आ जाएगा तो एक्स वाले में ऊपर की धारा प्रवाहित करने लग जाएगी। मतलब धारा की दिशा इस विभक्त वलय की वजह से हमेशा एक ही दिशा में रहेगी। तो इसमें ऊपर की ओर सदैव रहेगी, इसमें सदैव नीचे की ओर रहेगी। अब आप इसको देखिएगा, इसमें सदैव ऊपर की ओर देखिएगा, इस हिस्से में जो भी रहेगा, चाहे वो ए बी रहे चाहे सी डी रहे, उसमें धारा कैसे रहेगी, ऊपर की ओर। तो अब ये धारा ऊपर की ओर होगी तो इसमें बल नीचे की ओर काम करेगा और इसमें बल ऊपर की ओर काम करेगा। और ये ऐसे घूम गई, जैसे इधर घूम करके आई, अब विभक्त वलय इधर हो गए, अब इसमें भी धारा कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो इसमें बल अंदर की ओर काम करेगा, इसमें बाहर की ओर काम करेगा। अब ये कंटिन्यू ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगी। आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हमने देखा कि इसमें बल, इसमें धारा की दिशा को हमने एक ही दिशा में रखा हुआ ऊपर की ओर और इसमें रखा हुआ नीचे की ओर, और सदैव इस पर नीचे की ओर बल काम करेगा, इसमें ऊपर की ओर बल काम करेगा। और ये कुंडली लगातार ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगी। और जब ये कुंडली घूमने लग जाएगी तो इस कुंडली में हम कोई भी चीज़ आगे ले जाकर जोड़ देंगे तो जैसे ये विभक्त सर्पी वाले घूम रहा है वैसे वो भी घूमना शुरू कर देगा। और इस मोटर के द्वारा हम लोग जल पंप बना लेते हैं, आटा चक्की बना लेते हैं, हमारे विद्युत पंखे चलते हैं इनके द्वारा। बहुत सारी युक्तियाँ विद्युत मोटर से बनाई जाती हैं। यही इसकी कार्यविधि थी। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस वीडियो में अगर किसी प्रकार की आपको लग रहा हो कि हाँ ये लिखना चाहिए था, इसकी परिभाषा लिखनी चाहिए थी, तो बताइएगा, अगले वीडियो में हम उसकी परिभाषा भी लिख देंगे। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको किताबों में मिल जाती हैं। आपको सिर्फ क्रियाविधि समझना था और क्रियाविधि मैंने आपको समझा दिया है। अब बेटा जी आपको ध्यान रखिएगा कि इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा एक एक लाइन की होगी, उसको आप आसानी से लिख देंगे और इसकी क्रियाविधि लिख देंगे। ये मुश्किल से 1 से 1.5 पेज में काम हो जाता है और ये पूरा आपको 8 नंबर दे जाता है। फ्री का 8 नंबर होता है ये। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको खास तौर से ये प्रश्न जरूर मिलेगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। विद्युत मोटर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हम उसको फिर से प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को दूर करने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।